नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की निर्यापक पदवी से सुशोभित पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय हो। अपने परिणामों को हम संभालना सीखें। व्यक्ति अपने आप को संभालता तब है जब उसे यह भान होने लगता है कि मैं गिर रहा हूं। जब तक वो यह ना समझे कि मैं गिर रहा हूं अथवा ऊपर चढ़ रहा हूं, जब तक ये जागृति उसके भीतर ना आए, तब तक संभालने की बात आती ही नहीं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो अच्छा माना जाता है, वो होना चाहिए। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब व्यक्ति नीचे गिरता है। जब हम फिसल करके किसी रास्ते पर गिर जाते हैं, शरीर गिरता है, उस समय वो नजर आ जाता है। एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रही है, बाहर दिखलाई पड़ जाती है। लेकिन जब व्यक्ति मन से गिरता है, वो दिखलाई नहीं पड़ता है। शरीर से गिरने पर दूसरे भी हमें संभाल सकते हैं। चोट लगने पर, एक्सीडेंट होने पर दूसरों को भी हम नजर आ जाते हैं। वो हमारे हेल्प के लिए, मदद के लिए आ सकते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जब बात मन की होती है, परिणामों की होती है, उन परिणामों से कोई नीचे की ओर आता है, दुनिया को नजर नहीं आता, कोई जान नहीं पाता कि हम अंदर से गिरे हुए हैं अथवा ऊपर उठ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से हम बहुत अच्छे हों, दुनिया को हम बहुत अच्छा दिख रहे हों, दुनिया के सामने हम बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अंदर से जैसे होते हैं वो हम स्वयं जानते हैं। या तो हम जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। केवली भगवान के ज्ञान का विषय हम बन जाते हैं, उनके ज्ञान में हम झलकते हैं। न केवल हमारा बाहरी रूप झलकता है उनके ज्ञान में, बल्कि हमारा भीतरी स्वरूप भी उनके ज्ञान में स्पष्ट झलकता है। अब वो जान तो रहे हैं, लेकिन वो समझाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमारे पास आएंगे नहीं। जब बात अंदर की होती है, परिणामों की होती है, भीतर से स्वयं को संभालने की होती है, उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं कोई हमारी मदद के लिए आए।
सामने वाला हमारी मदद के लिए तब आता है जब उसे भी पता चलता है, अथवा अपने परिणामों को, अपने भावों को हम दूसरों से शेयर करते हैं, अपने मन के विचारों को दूसरों से बताते हैं। लेकिन बहुत सारे विचार, बहुत सारे परिणाम ऐसे होते हैं जो इंसान किसी को नहीं बताता। आप मन की सारी बातें बता देते हैं दूसरों को। विचार आता है तुम्हारा, नहीं बताते। कितने % बातें हैं जो हमारे मन में उठती हैं, ऐसे भाव उठते हैं, हम शेयर कर लेते हैं, आप शेयर कर लेते हैं। 90% शेयर कर लेते, नहीं करते। 10% शेयर कर लेते, 50% शेयर करते, कितने % शेयर करते हैं बताइए। कि सबके मन में बहुत सारे विचार हमेशा पैदा होते रहते हैं। हाँ, जो व्यक्ति शेयर भी करता है अच्छे विचारों को तो बहुत जल्दी शेयर कर लेता है। अच्छा भाव उठा, तुरंत भावना अंदर पैदा हो जाती है कि दूसरों को हम बता दें। लेकिन जब विचार बुरे पैदा होते हैं तब की क्या स्थिति है? तब कितने लोग शेयर करते हैं? पूछ रहे हैं आपसे। कोई नहीं करता। अच्छे विचार क्यों शेयर कर लेते हो? क्यों दूसरों को बताने की उतावली हो जाती है? अंदर ही अंदर उत्कंठा जागृत होने लगती है। ऐसा क्यों होता? जब जब हम जो हमारे भीतर अच्छा घटित हो रहा है दूसरों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, और जो बुरा घटित होता है दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं, ये परिणाम ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसी विचारधारा इस जीव को कापोतलेश्य की ओर लेकर के जाने वाली होती है। विषय चल रहा है लेश्या का। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या का वर्णन हुआ। आज इस कापोत लेश्या के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये लेश्या बड़ी खतरनाक है। कृष्ण लेश्या से भी खतरनाक है। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी खतरनाक तो कृष्ण लेश्या होती है। अशुभ की तीव्रता तो वहां पर होती है। वैर की तीव्रता, क्रोध की तीव्रता है, क्रूरता का भाव, हिंसा का भाव कृष्ण लेश्या में होता। और हम कह रहे हैं कि कृष्ण लेश्या कापोत लेश्या कृष्ण लेश्या से भी खतरनाक है। थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा, जबकि शास्त्रों में वर्स्ट यदि किसी को बताया है तो कृष्ण लेश्या को बताया है। सेकंड वर्स्ट यदि किसी को बताया है तो देन नील लेश्या का, जहां मायाचारी की प्रधानता होती है, लोभ भी होता है वहां पर, ठगने की प्रधानता होती, दूसरों को बेवकूफ बनाने की मुख्यता होती है, अपना कार्य सिद्ध करने की मुख्यता होती है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए उस शकुनी की भांति व्यक्ति, शकुनी मामा की भांति व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और कापोत लेश्या जो तीसरे नंबर की अशुभ लेश्या होती है, अशुभ, अशुभतर, अशुभतम, बैड, वर्ष एंड वर्स्ट,
वस्ट कृष्णलिस्या के लिए कहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कापोतलिस्या उससे भी अधिक खतरनाक। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लग रहा है? नहीं लग रहा? क्यों हम कह रहे हैं? अब थोड़ा उसे समझने की कोशिश करें। इसलिए कृष्णलिस्या के जो परिणाम होते हैं उसका इफेक्ट बाहर बहुत जल्दी नजर आ जाता है। क्रोध से कोई भरा हुआ व्यक्ति हो, हिंसा के परिणामों से भरा हुआ हो, क्रूरता उसके मन में आ रही हो, तो तुरंत उसके चेहरे में रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती है। ठगने वाला व्यक्ति भी कदाचित समझ में आ जाता है, लेकिन कापोतलिस्या वाला व्यक्ति जो है बाहर से समझना थोड़ा सा कठिन होता है। जानते हैं उसके लक्षण क्या है? बड़े खतरनाक लक्षण है। आत्म प्रशंसा का भाव और पर से निंदा और ईर्ष्या का भाव। जब ईर्ष्या किसी से होती है, दूसरे को पता चल जाती है, जितनी महिलाएं बैठी हैं सब एक दूसरे के गुणों को चाहती हैं। आप तो महाराष्ट्र से हैं, वहाँ सरल प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना। आचार्य भगवान की जन्मभूमि वाले एरिया से आए हूँ, सदलगा के आसपास से आए, तो वहाँ सरल वृत्ति वाले हैं, सरल परिणाम वाले लोग हैं। मन में कुटिलता नहीं आती, आते नहीं आते। ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव आता है। जो जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं है? सगळ्यांना आहे, हाँ, सगळ्यांना ईर्ष्या है। जब व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी से ईर्ष्या करता है, अंदर ही अंदर कुढ़ता है, जलता है, सामने वो समझ में नहीं भी आता है। हो सकता है हम सामने उसके पास बहुत अच्छे से रह रहे हों, देवरानी जेठानी एक साथ रहती है, रहती, हाँ, 4 महिलाएं ग्रुप है, एक साथ है। अब आप लोगों को 50 का ग्रुप है, एक साथ है, सबकी गुणग्राही दृष्टि रहती। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, ऐसा भाव रहता नहीं रहता। जब व्यक्ति अथवा हम अंदर ही अंदर मन से गिरते हैं, तो संभालने वाले हम स्वयं ही हो सकते हैं। उस समय हमें कोई और संभालने के लिए नहीं आएगा, और जब कोई नहीं होता है, थोड़ी स्थिति जो है डिफिकल्ट हो जाती है। बाहर से गिरने पर बहुत सारे मिल सकते हैं उठाने वाले, लेकिन भीतर से गिरने पर उठाने वाला कोई मिले बहुत दुर्लभ है। स्वयं को ही उठाना पड़ता, स्वयं को ही ऊपर लाना पड़ता है, और व्यक्ति उठाता तब है जब वो स्वयं को देखना शुरू करता है, स्वयं का अध्ययन करना शुरू करता है, स्वयं के परिणामों को जज करना शुरू करता है। संभाल हम तभी पाएंगे जब हमें पता होगा कि हम गिर रहे हैं। पता ही नहीं कि गिर रहे हैं, संभालने की बात ही नहीं आती।
ऊपर भी उठना बाद में होता है, पहले ये पकड़ना होता है कि हमारी दिशा किस ओर है, सही गलत। जीवन में विकास करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन, पहली शर्त यह है, हम स्वयं को देखना सीखें, स्वयं के परिणामों का अध्ययन करना सीखें, अपने ही विचारों को पढ़ना सीखें। दूसरों को पढ़ना आसान होता है, शास्त्रों को, किताबों को पढ़ना आसान होता है, दूसरों को देखना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो स्वयं को पढ़ना और स्वयं को देखना। जिंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हम हमेशा दूसरों से ही मिलते हैं, दूसरों से ही मुलाकात करते हैं और अपने आप से मुक्कालात क्या करते हैं? दो ही अक्षर का अंतर है। दूसरों से तो अच्छे से व्यक्ति मिल लेता है, उसे जान लेता है, उसके बारे में सोचता है, उसकी केयर भी करता है, लेकिन स्वयं के बारे में कितने लोग अपने आप को पढ़ते हैं, कितने लोग अपने विचारों का, अपने परिणामों का अध्ययन करते हैं, मन में उठने वाले उन भावों को देखते हैं, कौन से भाव, अच्छे भाव, बुरे भाव हमारे भीतर पैदा हो रहे हैं, कोई नहीं देखता। दूसरों को देखना आसान है कि स्वयं को देखना आसान? दूसरों को देखने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है, बाहर निकल करके जाना पड़ता है। स्वयं को देखने के लिए जब आप मेहमान बन करके किसी के घर में जाते हैं, गेस्ट बन करके जाते हैं, वहां रहना इजी रहता है कि अपने घर में रहना इजी होता है? किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो, कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, कैसे भी आप उठ बैठ सकते हो, नहीं, कोई कुछ भी आप खा सकते हो, कुछ भी आप देख सकते हो, नहीं। लेकिन व्यक्ति जब अपने घर में रहता है वहाँ रिलैक्स रहता है, ऐसे ही ना? दूसरों के घर में जाकर के रिलैक्स रह पाते हो? सहज नहीं रह पाता व्यक्ति। जैसे ही वो दूसरों के सामने जाता है, कुछ ना कुछ आर्टिफिशियलनेस उसके भीतर आने लगता है, कुछ बनावटीपना उसके भीतर आने लगता है, उसकी सहजता खो जाती है। जो वो भीतर से होता है दूसरों के सामने वैसा नहीं होता है। आप घर में कुछ भी खा पी सकते हो, कैसे भी खा सकते हो, लेकिन दूसरों के यहाँ व्यवस्थित तरीके से खाओगे। आप घर में बरमूडा टी शर्ट में रह सकते हो, छेद वाली बनियान हो तो भी चलेगा। क्यों दीपक? चलता क्या? लेकिन जब गेस्ट के यहाँ जा रहे, गेस्ट बन के जा रहे, एकदम फ्रेश चाहिए, नहीं चाहिए। घर में कपड़े 2 दिन भी पहन सकते हो, ऐसे है कि नहीं? तो जब व्यक्ति अपने घर में रहता है वहां बड़ा रिलैक्स रहता है, सहज रहता है, और जैसे ही पर के घर में जाता है सहजता गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है बताओ? क्यों आप असहज हो जाते हो? कारण तो होगा कोई। क्या कारण है बताओ? दीपक बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ,
नमोस्तु गुरुवर। अपनी पोजीशन के लिए सर, अपनी जो बनी हुई है वो बिगड़ने जाए। अच्छा, इमेज जो है बिगड़ हाँ, जाता है। इमेज। यानी कि दिखाने का भाव आ जाता है। अब वो दिखाने का समझ लो या कुछ भी समझ लो गुरुदेव, लेकिन रहता तो है। रहता है ऐसा। तो घर में रहना तो आसान है। हाँ, घर पे तो फटी बनियान भी जैसा आपने बताया वो, लेकिन वहाँ तो जैसा अगर नाइट हुई तो नाइट सूट पहनना, अच्छा, टी शर्ट बरमुडा पहनना, ये तो तो दूसरों को जानना आसान है कि अपने को जानना आसान, हम ये पूछना चाह रहे हैं। अपने को जानना आसान नहीं है। स्वयं के भीतर रहना आसान है कि स्वयं से बाहर रहना आसान है? तो फिर स्वयं को क्यों नहीं जानता व्यक्ति? स्वयं के भीतर क्यों नहीं रहता? क्यों उसकी आदत बाहर ही घूमने की हो गई है? कभी घर में भी रहा करो। हमेशा दूसरों के घर में रहते हो, कभी अपने घर में भी रहा करो, कितना अच्छा हो। आदत हो गई है व्यक्ति की दूसरों के घर में रहने की। विचित्रता नहीं लगती? जो आसान है व्यक्ति उसे ही छोड़ रहा है, और जो कठिन है उसे ही अपना रहा है। बस सबसे पहले अपनी इस मेंटलिटी को पढ़ना सीखें, अपने आप को समझना सीखें। बाहर रहते रहते हम कितने बाहरी हो गए हैं। दुनिया के साथ रहते रहते कितना व्यक्ति अपने आप को भूल गया है, वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि मेरे परिणाम कैसे हैं, मैं क्या सोचता हूं, कितना सोचता हूं, किस हद तक सोच लेता हूं, और संभाल ही नहीं पाता हूं। जब व्यक्ति गिरना शुरू होता है तो गिरता ही चला जाता होता है ना। जब कोई लॉस शुरू होता है तो संभालना कठिन होता है। संभाला तब जा सकता है जब हम अपने आप का अध्ययन करना शुरू करेंगे। अभी हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा अच्छा ही करो, अच्छा अच्छा ही सोचो, बुरा नहीं सोचो। जो भी मन में भाव उठ रहे हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, पहले उसे देखना सीखो, पढ़ना सीखो। और जैसे ही हम देखना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद शुरुआत होती है गिरते देना कि ऊपर उठाना कि संभालना। क्यों व्यक्ति का उत्थान नहीं होता, उसका कल्याण क्यों नहीं होता है? क्यों व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाता है? सबसे बड़ी कमी जो है वो स्वयं का अध्ययन नहीं करता, स्वयं को नहीं पढ़ता। तो पहले जैसे हम दूसरों को पढ़ते हैं, दूसरों के साथ रहते हैं, वहीं रहने में खुशियां मनाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। काश थोड़ा सा समय स्वयं के लिए भी निकालना सीखे, स्वयं का अध्ययन करना सीखे। अब जैसे ही हम स्वयं को देखने वाले हो जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे योग्य तो है ही नहीं। अब यहां से उठने की शुरुआत होती है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हम बात कर रहे थे कापोतलेश्या की। कापोतलेश्या के लक्षण है पर की जो निंदा करने वाला होता है, पर से ईर्ष्या करने वाला होता है, और स्वयं की जो प्रशंसा की आकांक्षा करने वाला होता है। स्वयं को कुछ अच्छा मानने वाला होता है, दूसरों के मुख से जो सुनना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। इच्छा होती है प्रशंसा की? नहीं होती?
होती? जब कोई आपकी प्रशंसा करे, तारीफ करे, कैसा लगता है? गुदगुदी होती है अंदर? क्या मन में गुदगुदी होती? क्या होता है? कुछ तो होता है। क्या होता है? कुछ कुछ होता है। अभिषेक, क्या क्या होता है? जब हम प्रशंसा सुनकर के फूलने से लगते हैं, इसका अर्थ है कि हम प्रशंसा सुनने के आकांक्षी हैं। मन कहता है कि नहीं, प्रशंसा होनी चाहिए। और जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए आतुर होता है, वो नीच गोत्र का बंद करता है। परात्म निंदा प्रशंसा सद सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचय गोत्रस्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निंदा तो नहीं करते, लेकिन प्रशंसा से बच नहीं पाते। ये सारे के सारे लक्षण जो हैं कापोतलेश्य के। फेम इज द इन्फर्मिटी ऑफ द नोबेल माइंड, ये कहा जाता है। प्रशंसा की चाह बड़े से बड़े विद्वान की भी कमजोरी हो जाती है। मैं कुछ हूं, मैं कुछ अलग ही हट कर के हूं, जीवन में मैंने कुछ किया है। जब ये कहा जा रहा है कि दूसरों को दिखाने की कोशिश, बनावटीपन की कोशिश, अच्छे से उनके सामने उठने बैठने की कोशिश, दिखने की कोशिश, अच्छा क्यों ऐसा होता है? ये भाव क्यों पैदा होता है? वो सिर्फ इसलिए पैदा होता है कि हमारा मन प्रशंसा सुनने का आतुर होता है, प्रशंसा को सुनने के लिए लालायित होता है। वो हमेशा यही चाहता है कि दुनिया के लोग मुझे अच्छा माने। और ऐसे परिणाम हो रहे हैं, समझना ये कापोतलेश्य के परिणाम। ये बाहर से नजर नहीं आएंगे, नजर आ जाते हैं। क्यों? जो प्रशंसा सुनने वाला होता है ना, एक वाक्य और बोल देता बाद में, नहीं मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला है ये, और कुछ एक्स्ट्रा दिखाने वाला होता है? नहीं हो रहा। कब कब आपका मन ऐसा करता है? यदि आप दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हों, जेलसी रखे हों, उसके गुण को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप प्रशंसा चाहते हो। दूसरों को अपने से बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हो, इसका अर्थ है कि आप अपने आप को बहुत ऊंचा मान रहे हो। ऐसी होती कि नहीं वृत्ति? बतलाइए। बड़ा खतरनाक होता है। सबसे बड़ी साधना होती है प्रशंसा से ऊपर उठने की साधना। आप धर्म भी कर सकते हो, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हो, करते हैं बहुत सारे लोग। तीर्थ यात्रा पे निकले हो ना, तीर्थ यात्रा पर ही जा रहे हो, पूजा भी करते होंगे, विधान भी करते होंगे, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य सारे करते हैं, लेकिन उसके बदले में सुनने का भाव रहता है कि नहीं? कुछ तो अच्छा कर रहे हो, नहीं रहता।
ये खतरनाक है। ये अंदर ही अंदर हमें गिराने वाला होता है। जिस लकड़ी में दीमक लग जाती है वो बाहर से वैसी दिखती है, लेकिन दीमक उस लकड़ी को, उस वृक्ष को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इतना खोखला बना देती है, एक स्टेज वो आती है, थोड़े से धक्के से वो वृक्ष गिर जाता है। बाहर की मजबूती जो दिखलाई दे रही है, आवश्यक नहीं है कि भीतर से भी वो मजबूती हो। और जिसे प्रशंसा का कीड़ा लग जाए, प्रशंसा रूपी दीमक लग जाए, फिर उसे कोई और नहीं मारता, उसे कोई और नहीं गिराता, उसका कीड़ा उसे स्वयं गिरा देता है। वो वृक्ष जो गहरी जड़ों को लेकर के है, जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक पहुंच चुकी हैं, जिसकी जड़ें बहुत फैलाव तक, इवन किलोमीटर तक भी पहुंच गई हूं, ऐसा मजबूत घना वृक्ष, बड़ा वृक्ष जो किसी और से नहीं उखड़ सकता है, वह अपने भीतर लगी हुई दीमक से उखड़ करके धाराशायी हो जाता। कई बार हम स्वयं ही अपने पतन के कारण होते हैं, कोई और हमें नहीं गिराता। और ये दीमक, ये कीड़ा बहुतों को लगा हुआ है। नहीं लगा? पेस्ट कंट्रोल करते हो? बहुत सारे लोग पेस्ट कंट्रोल करते हैं घर में। दीमक लग जाए, कीड़े लग जाए, उसकी सफाई के लिए थोड़ा सा अपने मन की सफाई के लिए भी कुछ करने की कोशिश करें। कौन कौन से दीमक लगे हुए? ये ईर्ष्या की भावना, दूसरों को नहीं सहन करने की भावना, ये जो कापोतलेश्या है, खतरनाक है। जिन जिन लोगों को ईर्ष्या होती है, देखना वे कभी पनप नहीं पाते, वे कभी ऊपर उठ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि क्षमता उनके भीतर नहीं होती, क्षमता, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे रिसोर्सेस, अपना सारा समय, अपना सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत वो अपने निर्माण में न लगा करके दूसरों से जलने में लगा देते हैं। एनर्जी तो उतनी ही है, या तो हम अपने उत्थान में लगा लें। एक बिजनेसमैन होता है जो ईर्ष्या करता है कॉम्पिटिटर से, वो हमेशा यही सोचता रहता है कैसे उसे नीचे दिखाना, दिमाग उसी में लगाता है ना कि अपना बिजनेस बढ़ाने में, सारा टाइम उसी में दे रहा है, सारी ऊर्जा उसमें जा रही है, वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाता। ईर्ष्या रूपी कीड़ा भी स्वयं के पतन का कारण होता है। जितने गरीब हैं वो गरीब क्यों रहते हैं जानते हो? जितने कमजोर हैं वे अधिकतर कमजोरी क्यों बने रहते हैं जानते हो? जितने अज्ञानी वो अज्ञानी क्यों बने रहते हैं? जिनके पास कला नहीं है, जिनके पास गुण नहीं है, वो क्यों नहीं ऊपर उठ पाते? उसका एक सबसे बड़ा कारण अपने से अधिक गुणी को देखकर वो अंदर ही अंदर जलते रहते, और जो जितना जलेगा वो उतना ही नीचे आएगा। प्राय हर एक व्यक्ति की आदत होती है, अपने से बड़ों की वो शिकायत करता रहता। कोई दान दे रहा है
तो आप क्या कहोगे? मालूम है कैसे कमाता है। सबसे पहले क्या निकलता है? मालूम है कैसे कमाता है, क्या क्या करता है, सब पता है। अब आप उसकी बढ़ती नहीं देख पा रहे हैं, तो जितने आप हो कल और उससे नीचे आ जाओगे। ये नियम है संसार का। कापोतलेश्या वाला कभी ऊपर नहीं उठ पाता। उसे कोई और नहीं गिराता, वो उसको स्वयं गिराने वाला वो होता अपने आप को। हर कॉम्पिटिटर को देख करके आप चलते हो, इसके भीतर एक ज्ञान है। प्रशंसा तो दूर, निंदा करना शुरू कर दोगे आप। अधिक सुंदर है, उसकी प्रशंसा हो रही है, होती है, आपको बर्दाश्त हो जाती? चलो महिलाओं से पूछ रहे, ये आपके पॉइंट, आपके काम के पॉइंट्स हैं। कोई अधिक सुंदर महिला है आपसे और सोसाइटी में उसको ज़्यादा रिस्पांस मिलता है और आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, कौन सा भाव पैदा होता? हाँ, ईर्ष्या भाव पैदा, और पतन हो जाएगा। गुरु के पास आ रहे हैं, एक को अधिक आशीर्वाद मिल जाए और एक को ना मिले तो कौन सा भाव पैदा हो? कौन सा भाव पैदा होता है? ईर्ष्या का। गुरु के पास में आकर के भी ईर्ष्या का भाव, समझना। स्टेज में दूसरे को सम्मान ज्यादा मिल रहा है, नाम उसका ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट से मिलने लगा। आप भी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा। उसकी प्रशंसा सुनकर के कौन सा भाव पैदा होता? ईर्ष्या का कि अनुमोदना का? जो जो आपसे अधिक गुणी हैं किसी भी फील्ड में, चाहे ज्ञान के, रूप के, कला के, बिजनेस में, पैसे में, सुविधाओं में, सुख में, अच्छी फैमिली में, पड़ोस की फैमिली बहुत अच्छी है और आपका बेटा उतना अच्छा नहीं है, वो बहुत गुणवान है और आपका बेटा उतना गुणवान नहीं है, उस बेटे को देख करके जो गुणवान है कौन सा भाव पैदा होता? बताओ। ईर्ष्या का भाव हो जाता है। कापोतलेश्या, इससे बचना बड़ा कठिन होता है क्योंकि समझ ही में नहीं आता कब व्यक्ति किन किन से ईर्ष्या कर जाता है, और तो और मंदिर में आकर के ईर्ष्या करने लगता है। सबसे ज्यादा ईर्ष्या साधर्मी से। एक क्लास के बच्चे हैं, उन्हीं से ईर्ष्या। धर्म के क्षेत्र में प्रतिमाधारी बहुत सारे हैं, दूसरी प्रतिमाधारी से ईर्ष्या। एक व्रती दूसरे व्रती से ईर्ष्या, एक ज्ञानी दूसरे अज्ञानी से, एक विद्वान दूसरे विद्वान से ईर्ष्या। कहां कहां घर गृहस्थी में तो छोड़ दो, प्रभु के पास में आकर के, गुरु के पास में आकर के भी होना तो उसकी शुभलेश्या चाहिए थी, लेकिन हो रही उसकी अशुभलेश्या, हो रही उसकी कापोतलेश्या। अब यहां पे वो किसी को मार नहीं रहा, हिंसा नहीं कर रहा, तीव्र लोभ आदि भी नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा मायाचारी भी नहीं कर रहा, ठग भी नहीं रहा वो। इससे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। और वो यह भी जानता है कि मैं उस जैसा हो भी नहीं सकता कभी, मेरी क्वालिटी उतनी इंप्रूव नहीं हो सकती है, मैं उतना कमा भी नहीं सकता हूं, मैं उतना सुंदर भी नहीं हो पाऊंगा, मैं उतना गुणवान भी नहीं हो पाऊंगा। वो जानता है मेरी क्षमता नहीं है इतनी, वो और उससे जलते ही रहता है। तो जितनी क्षमता थी उससे और नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। पर की निंदा और स्वयं की प्रशंसा।
और जो ईर्ष्या करता है कौन से कर्म का बंध करता है? नीच गोत्र का। और नीच गोत्र का बंध करने वाला कौन सा जीव होता है जानते हो? कौन से गुण स्थान में बंद होता है? पहला और दूसरा गुण स्थान। वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं रह पाएगा, वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। भले ही बाहर से प्रतिमा है, भले ही बाहर से व्रत है, भले ही बाहर से वो त्यागी है, भले ही बाहर से वो दानी है, दान भी दे रहा है, दूसरों की प्रशंसा को जो नहीं सहन कर पा रहा है, दूसरों की बढ़ोतरी को जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, होना तो ये चाहिए उसकी प्रशंसा को सुन करके हमें प्रफुल्लित होना चाहिए, गुणेषु प्रमोदम की भावना होना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे ईर्ष्या उमर आवे। प्रेम है कि ईर्ष्या? उमड़ती तो पर ईर्ष्या है। कहते भले ही हो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, पर उमड़ती तो ईर्ष्या ही है। जो भी अधिक गुणी है आप ऊपर से लेकर नीचे तक लगा लो, बालक से लेकर वृद्ध तक लगा लो, बूढ़े बूढ़े वो भी नहीं से प्रशंसा को सहन कर पाते हैं। कर पाते हैं? क्या है? क्या यही धर्म है? इतना स्वाध्याय किया, इतने व्रत लिए, इतने नियम लिए, इतने प्रवचन सुने, क्यों मोनो? यही धर्म है? क्या है? कृष्ण लेस्या को पहचानना बड़ा आसान हो जाता है, नील लेस्या को भी पहचानना कदाचित आसान हो जाता है, लेकिन कापोत लेस्या को पहचानना बड़ा कठिन होता है। कापोत का अर्थ होता है कबूतर, कपोत, ग्रेइश कलर, स्लेटी कलर, कबूतर का जो रंग होता है। जो आत्मा में उठने वाले जो परिणाम हैं वो इस प्रकार के हो जाते हैं कि व्यक्ति निंदा, प्रशंसा और ईर्ष्या से भरने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर विश्वास भी नहीं करता। कई लोग होते हैं जिन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं होता, और वो कहते हैं कि जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। कई लोगों से आपने कहते हुए सुना भी होगा, इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए, खूब परखना चाहिए, खूब देखना चाहिए। वो हमेशा ही टेस्ट करते रहते हैं। और जब हम प्राय हर जगह अविश्वास का भाव अन्यों पर कर रहे हैं तो यह भी लक्षण है कापोत लेस्या का। कुछ लोग होते हैं जो चापलूसों को हमेशा अपने आसपास रखते हैं। चापलूस समझते हो? बटरिंग करने वाला, मक्खन पालिश करने वाला। चमचे क्या बोलते हैं? चमचों से घिरे रहते हैं। कितनों को पसंद है चमचों से घिरे रहना? नेता को पसंद रहता है। वो नेता तो बन गया, बाकी दुनिया बन नहीं पा रही, इस कारण कह रहे हो जिस दिन बन जाओगे उस दिन आप भी चमचे चाहोगे। मौका मिल जाएगा उस दिन आप भी चमचे चाहने लगोगे। हाँ, जो बहुत ज्यादा चापलूसों को अपने आसपास पाल करके रख रहा है उसे बड़ी खुशी होती है कि हाँ मेरे गुणगान गा रहा है, मेरी वृद्धावली गा रहा है सवेरे उठ करके, हाँ आप बहुत महान हैं, आपने ये किया वो किया। होते हैं ना कवि सम्मेलन में, वाह वाह, तो वो भी बोलता वाह वाह वाह, तुम मेरे लिए वाह वाह बोलना, मैं तुम्हारे लिए वाह वाह बोलूंगा। हाँ, बस दोनों एक दूसरे के लिए वाह वाह बोलते हैं। कापोत लेस्या का लक्षण।
एक बहुत अच्छा श्लोक आता है नीति में, विवाहेषु स्त्रेषु गीतम गायन्ति गर्दबाः अहो रूपम अहो ध्वनि परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि अहो रूपम अहो ध्वनि। कुछ समझ में आया हमने क्या कहा? हाँ, एक बार क्या हुआ, जंगल में ऊंटों का विवाह हो चल रहा था। ऊंट ऊंटनी का विवाह चल रहा था और उसमें बाराती जो आए थे गधे आए थे। तो जो गधे थे वो बहुत प्रशंसा कर रहे थे ऊंटों की, अहो रूपम, क्या रूप है। और फिर ऊंट लोग प्रशंसा करते, आह क्या ध्वनि है, क्या ध्वनि है, क्या गा रहे हो, क्या गा रहे हैं। तो गधे बोलते अहो रूपम। तो ऊंट बोलते क्या ध्वनि है, क्या गाना है, क्या गाना है। अब गधा क्या गाता है? साहित्य में, शास्त्रों में ऊंट की जो है अप्रशस्त विहाय गति मानी गई है। ऊंट प्रशस्त नहीं दिखता, सुंदर नहीं दिखता, असुंदर दिखता। और गधे क्या बोल रहे हैं? क्या रूप है, क्या रूप है। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि विवाहेषु स्त्रेषु गीतम गायन्ति गर्दभः। ऐसी स्थिति है। गर्दभा लोग यानी गधे जो हैं वो गीत गा रहे हैं। किसके गीत गा रहे हैं? ऊंटों के गीत गा रहे हैं। क्या रूप है, क्या रूप है। और वो भी बोले क्या ध्वनि, क्या ध्वनि, वाह वाह। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करने पे तुले हुए हैं। ऐसे ही है ना? आप लोग भी ऐसे ही हो? हाँ। तुम मेरी करना, मैं तुम्हारी करते रहूंगा। समाज में, कमेटी में एक दूसरे की ढाक करके चलना। देखो तुम्हारी भी ढक जाएगी, मेरी भी ढक जाएगी। सबको पता है तुमने क्या किया, सबको पता है मैंने क्या किया। तो बोले कैसे संभालेंगे? तुम मेरे गीत गाना, मैं तुम्हारे गीत गाने लगूंगा। बढ़िया, सब मैटर सॉल्व। ऐसे होता है कि नहीं होता? प्राय ऐसा ही होता है। ये सब लक्षण जो हैं कापोतलेश्य के लक्षण है। कुछ समझ में आ रहा है? प्रशंसा। यदि हम कहें आप लोग कितने धार्मिक हैं, कितनी यात्रा करते हैं, इतनी दूर से चल करके आए हैं, अच्छा काम किया ना आप लोगों ने। अच्छे धार्मिक हो कि नहीं? आप सदलगा से आए हो, सांगली से आए, तो धार्मिक हो ना? अच्छा लग रहा है सुनकर? नहीं लग रहा है? अच्छा तो लग रहा होगा जब महाराज जी प्रशंसा करते हैं। नहीं लग रहा? अच्छा तो बुरा लग रहा। यदि आशीर्वाद नहीं देते तो कैसा रहता? तो हम आशीर्वाद के लिए आते हैं कि नमस्तु के लिए आते हैं? गुरु देख ले इसलिए आते हैं कि हम नमोस्तु करने के लिए जाते हैं? बताइए। नहीं। तो जो नमोस्तु करने जाता है वो बार बार गुरु महाराज के पास नमोस्तु नमोस्तु, अच्छा श्री बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, नमोस्तु नमोस्तु 4 बार बोलते रहता है। क्यों बोलते रहता है? क्यों बोलते रहता है? आशीर्वाद देख लें, इसका मतलब नमोस्तु तो नहीं करने नहीं गया वो। यदि हमारा मन किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमारा मन कह रहा है कि वो हमें देख तो लें एक बार, हमें तो इग्नोर ही किया जा रहा है, तो मानना कापोतलेश्य की ओर आ रहा है जीव। और बता दे कहाँ कैमरे मन, सब पे कैमरा करना थोड़ा सा। हाँ हाँ, देखो सबके आसन बदल गए हैं। बदल गए ना? हाँ। ये क्या है? कौन सी लेस्या? ये कापोतलेश्य। हाँ, अब कैमरे में फोटो आ रही है तो थोड़ी सी अच्छी सी आना चाहिए। ये भाव जो है ये कापोतलेश्य के भाव। हाँ, दूसरा भी तरीका हो सकता है कि हम अस्त व्यस्त न दिखें, तो वो कापोतलेश्य का लक्षण नहीं है।
अब प्रभाव ना हो तो कापोतलेश्या का लक्षण नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छा सा दिखूं, व्यवस्थित दिखूं, मेरी फोटो सबसे पहले आना चाहिए। आना चाहिए ना? क्यों मोनू, आना चाहिए ना? जिनेश जी बताइए, नहीं आना चाहिए? हाँ, अंदर ही भाव हो रहे हैं, भले ही कोई कुछ कर्म ना रहा हो, फिर भी भाव हो रहे हैं, तो समझना कापोतलेश्या की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भी इसके लक्षण हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। जो दूसरों के ऊपर रोष करता हो, जो दूसरों की निंदा करता हो, दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, पर का पराभव करता हो, आत्म प्रशंसा करता हो, पर का जो विश्वास ना करता हो, और जो चापलूसों को पालता हो, जो अपने प्रशंसक की खूब अच्छी खातिरदारी करता है, तो समझना वो कापोतलेश्या वाला जीव है, ये अशुभ लेश्या है। इसलिए कृष्ण से भी खतरनाक है, ये समझ में नहीं आती, लगता है कि हम अच्छा अच्छा कर रहे हैं पर होता गलत गलत है। लगता है ना सब धर्म कर रहे हैं, लगता तो है। जो बाहर से अच्छा लगने लगी और भीतर से खराब है तो ज्यादा खतरनाक होता है। मत फिसलो गोबर की मिठाई पर, मत फिसलो बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। जो बाहर की सफाई पर मत फिसलो, जो दिखलाई देता है वो कुछ और है, जो भीतर होता है वो कुछ और है। तो गोबर की मिठाई पर यदि सोने का वर्क लग जाए तो दिखती तो बहुत अच्छी है, पर अंदर से तो वो खराब है। तो जो प्रशंसा सुनने का आदी होता है वह सिर्फ दूसरों से कुछ चाह रहा है, वो दूसरों को नीचा ही देखने का आदी होता है, स्वयं को ऊपर देखने का आदी होता है। जो दूसरों की निंदा करता है, बुराई करता है, कापोतलेश्या वाला जीव मिथ्या दृष्टि होता है, नीचे की ओर आ रहा है। तुरंत संभाल ले तो बात अलग है, लेकिन इसमें संभालना बड़ा कठिन सा हो जाता है। व्यक्ति जब ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो सीधे जमीन तक ही आता है। चौथी मंजिल से गिर रहा तो बीच में रुकना बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। परिणामों के साथ भी, मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए शुरुआत में हमने कहा था, अपने मन को पढ़ना सीखो, अपने मन का अध्ययन करना सीखो। जब तक हम स्वयं का अध्ययन करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हम गिर रहे हैं। संभालने के लिए स्वयं को देखना बहुत जरूरी है। यह कोई दूसरा नहीं देख सकता, क्योंकि सब परिणामों का खेल है। ये सिर्फ हम देख सकते हैं अथवा भगवान देख सकते हैं, और भगवान हमें बताने के लिए नहीं आएंगे। भगवान ने तो पहले ही बता दिया है, जिनवाणी के माध्यम से सूत्र उन्होंने दे दिए हैं। उस लेश्या की पहचान वाले लक्षण उन्होंने बता दिए हैं। अब इन्हें पढ़ करके, इन्हें समझ करके अपने अपने भीतर देखने की कोशिश करें। करोगे? समय आपका हो गया, इतना ही रखें। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव।